नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा। मैं रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिकी विषय के 12वीं कक्षा के सेमीकंडक्टर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मेटल्स और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस देखेंगे, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस बताएंगे और कंडक्टिविटी को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। सबसे पहले सेमीकंडक्टर और मेटल के डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है 0 केल्विन पे, मगर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विथ राइज इन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। मेटल के साथ उल्टा होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल की कंडक्टिविटी घटती है। दूसरा डिफरेंस है कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, कैसे? अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। मगर मेटल की जहां तक बात है, कंडक्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये ध्यान रखना है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर मेटल का डिपेंड नहीं करता, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का डिपेंड करता है। मेटल ओम्स लॉ ओबे करता है, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है, या करता भी है तो पार्शियली ओबे करता है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें डॉपिंग करके हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टिविटी को बहुत ज्यादा हम लोग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मेटल में मेकिंग अलॉय विद अनदर मेटल डिक्रीजेस द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को घटा देता है मेटल के साथ अगर हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करके कोई अलॉय बनाते हैं तो ये हुआ सेमीकंडक्टर और मेटल का डिफरेंस। एक बार हम फिर से बता देते हैं, सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विथ राइज इन टेम्परेचर। मेटल का कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है विथ राइज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है विथ राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। मेटल की कंडक्टिविटी जो होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि सर हम लोग तो पढ़े V = IR, तो यहाँ तो ओबे हो रहा है, आप लिख रहे हो ओबे ओम्स लॉ, बट यहाँ पर वो रेजिस्टर्स के लिए रहता है। और सेमीकंडक्टर डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, पार्शियली ओबे करता है, हल्का फुल्का। डॉपिंग से हम लोग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, मगर मेटल्स के केस में अगर हम लोग कोई अलॉय बनाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। इसके बाद एन टाइप और पी टाइप का भी डिफरेंस सुन लीजिए। एन टाइप में जब भी डिफरेंस पूछेगा एन टाइप और पी टाइप का तो आपको बताना है। सिमिलरिटी पूछेगा तो दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। डिफरेंस में एन टाइप बनाने के लिए हम लोग पेंटावेलेंट का डॉपिंग करवाते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, और पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवेलेंट से हम लोग डॉपिंग करते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स होता है, एन टाइप में माइनॉरिटी में होल्स होता है और पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग को डिस्कस करना है। इसके लिए हम लोग एक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं जिसमें हम लोग क्या किए हैं, एक बैटरी से कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आपको इलेक्ट्रॉन और होल्स का दोनों मूवमेंट दिखाने का कोशिश किए हैं। एक बार फिर से देखिएगा, एरो जो है वो आपका होल्स का मूवमेंट बताएगा। ठीक है, हम लोग बैटरी का कनेक्शन किए, देखिए दोनों का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, पर्पल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ब्लैक कलर के इधर से होल्स जा रहे हैं और वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। इसके बाद जिसके कारण करंट हो रहा है, और जो टोटल करंट होता है वो होल्स के कारण और इलेक्ट्रॉन्स के कारण का सम होता है। जो टोटल करंट होता है I = IE + IH होता है। I = NEAVD पढ़े होंगे आप क्लास 12 के ही तीसरे अध्याय में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसी से ये फॉर्मूला लिया गया है। I = NEAVD से IE =
इंटू ई इक्वल इंटू ए इंटू वी ई, वहां वी डी होता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ वी ई है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी तरह से आई एच इक्वल टू हुआ एन एच ई ए वी एच। टोटल करंट हम देखेंगे तो आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, दोनों को हम ऐड कर दिए, ई ए कॉमन ले लेंगे। If the applied electric field is small, then semiconductor obeys Ohm's law। ये ध्यान रखना है, अभी हम बताए थे सेमीकंडक्टर ओबे नहीं करता बट पार्शियली करता है, मगर अप्लाइड वोल्टेज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तब ओबे करता है। तो I की जगह V बाई आर लिखे, एन ई ए वी प्लस एन एच ई ए वी एच, ये कॉमन ले लेते हैं। V जो होता है आई आर होता है और आर होता है रो एल बाई ए। तो अगर हम आर की जगह रो एल बाई ए लिखेंगे तो ये ऊपर चला गया, ए कैंसिल हो गया। और V बाय एल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये ध्यान रखना है। तो V बाय एल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए, E और रो तो नीचे में है ही, इक्वल टू हो गया E एन ई, यहां देख रहे होंगे एन ई वी प्लस एन एच वी एच। मोबिलिटी, मोबिलिटी हम लोग डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले गए तो 1 बाय रो जो कि कंडक्टिविटी होता है वो हो गया E एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकला, सिग्मा इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल की मोबिलिटी। रेजिस्टिविटी एंड और कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी बट आल्सो ऑन देयर मोबिलिटीज। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल्स की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि उसकी मोबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। मोबिलिटी डिपेंड्स रिलेटिवली वीकली ऑन टेम्परेचर, बहुत कम अमाउंट पर टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।